जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, 60,244 वैकेंसीज़ की मेडिकल डेट अपडेट हो चुकी है। साथ साथ जेटीसी की और आरटीसी की भी डेट फिक्स हो चुकी है कि आपको जेटीसी कब जाना है और आपको आरटीसी कब जाना है। आपके मेडिकल जो है वो 22 अप्रैल से प्रारंभ है। तो मेडिकल को लेकर के अब सभी साथियों के अंदर ये प्रश्न है कि क्या मेडिकल में हमें पॉइंट मिलते हैं, क्या हमें री मेडिकल मिलते हैं, तो हमारा री मेडिकल कहाँ होता है और री मेडिकल में क्या समस्याएं आती हैं, क्या री मेडिकल में जितने लोगों को री मेडिकल मिलता है सभी लोग अनफिट होते हैं। तो मैं इन सारे जवाबों को आपको बता दूं। सवालों का जवाब मेरा ये है कि सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड को लेकर चिंतित हैं आप फिर से एक बार, क्योंकि पहले तो डेट को लेकर परेशान थे कि डेट कब मिलेगी, उसके बाद डेट हो गई तो अब आपको एडमिट कार्ड को। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो आपके मेडिकल एडमिट कार्ड हैं, ठीक है, मेडिकल एडमिट कार्ड आपके थानों के थ्रू आपको प्राप्त होंगे। जिस भी थाने क्षेत्र के अंतर्गत आपका घर पड़ता होगा वहाँ के थाने के लोग आपको, ठीक है, जरिए फ़ोन हो सकता है बुला भी सकते हैं और आपके घर जाकर के आपको एडमिट कार्ड दे भी सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। आपको अगर आप घर नज़दीक हैं तो आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या सर अभी एडमिट कार्ड कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी से रिलेटेड आया है कि नहीं थानों पर। आप जानकारी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो उनकी जिम्मेदारी होगी आपको देना, ठीक है, वो आपको देंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है मेडिकल एडमिट कार्ड। दूसरी चीज़, मेडिकल एडमिट को लेकर के जो री मेडिकल को लेकर समस्या थी, मेडिकल मैंने पहले भी बताया आपको कि बिल्कुल नॉर्मल वे में होता है। 2-3 चीज़ें होती हैं जो मेजर प्रॉब्लम अगर आपको हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कलर विजन, फ्लैट फुट, नॉक नी, ठीक है, ये 3 चीज़ें जो होती हैं और एक बो लेग्स, तो ये समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो इसके लिए अगर आपको किसी पॉइंट पर भी अगर री मेडिकल मिलता है, ठीक है, री मेडिकल मिलता है तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ही री मेडिकल होंगे। री मेडिकल आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होंगे, वहाँ डॉक्टर्स की एक टीम गठित होती है जो री मेडिकल के लिए होती है और री मेडिकल का एक डेट निर्धारित होता है, उसी डेट पे आपके मेडिकल होते हैं। तो री मेडिकल में क्या सभी लोगों को अनफिट कर दिया जाता है? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि री मेडिकल जितने लोगों को मिलता है सबको अनफिट ही कर दिया जाता है, नहीं, वहाँ भी जो फिट होंगे, ठीक है, वो डॉक्टर्स की टीम जो होती है वो मेडिकल के ड्यूरिंग जो भी अगर आप फिट है तो फिट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अनफिट कर देंगे, ठीक है, 50-50 चांसेस होते हैं वहाँ पर भी। लेकिन ये आप मानकर चलेंगे कि जो री मेडिकल मिलता है उसमें भी आप फिट होंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है उनको जब समझ में चीज़ें नहीं आती हैं या उनको कन्फ्यूजन होता है तो आपको री मेडिकल देते हैं उस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो री मेडिकल में आपको घबराना नहीं है कि नहीं आप अनफिट हो जाएंगे या री मेडिकल में आपको कहीं दूर जाना होगा री मेडिकल के लिए, ऐसा भी नहीं होता है। री मेडिकल आपके ज़िले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके मेडिकल से रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया, कलर विजन, नॉक नी, फ्लैट फुट और आपके बो लेग्स। उसके बाद आपके ईयर भी चेक होते हैं। उसके बाद आपके आपके जो फ्लैट फुट होते हैं वो सारी चीज़ें वो चेक होती हैं। और तो मुझे नहीं लगता, टीथ भी चेक होते हैं, आपको टीथ ऐसे देखे जाते हैं जैसे ओपन, आपको माउथ जो है वो ओपन करके देखा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाइट दोबारा मेजर होती है, वेट मेजर होता है, लेकिन हाइट आपका जो DBPST की ड्यूरिंग हुआ है वही हाइट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बार आपका हाइट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अब रही बात मेडिकल एडमिट कार्ड को लेकर के, तो मेडिकल एडमिट कार्ड आपको 22 अप्रैल से स्टार्ट है। एक हफ्ते पहले तक आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। आई होप आप बेहतर समझे होंगे और मेडिकल को लेकर परेशान नहीं होंगे। और एक सुझाव है आप सभी लोगों के लिए कि मेडिकल से पहले आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। जब तक मेडिकल नहीं होता है आपको घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है, ठीक है। मेडिकल से जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर मेडिकल से पहले आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि आपके मेडिकल है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।